मैं प्रोविजन से रिलेटेड मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स के बारे में डिस्कशन कर चुका हूं। मैक्सिमम एडजस्टमेंट जो प्रोविजन से रिलेटेड होते हैं, लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एंड डेटर्स रिलेटेड और भी एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट जो भी थे, इन सारे एडजस्टमेंट्स पर मैं लगभग डिस्कशन कर चुका हूं। और मैं बोला था कि जैसे ही हमारा एडजस्टमेंट हो जाएगा समझाने का काम, तो मैं कंप्लीट प्रॉब्लम उस पर बनाऊंगा, कंप्लीट ट्रायल लूंगा और वो सारा प्रोविजंस को, उसमें सारा एडजस्टमेंट को शामिल करते हुए एक कंप्लीट प्रॉब्लम बनाऊंगा। देखो, आज के क्लास में बच्चों एक कंप्लीट ट्रायल बैलेंस लिया गया है और कुछ एडजस्टमेंट जो यहां देख रहे हो, इसमें मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स का जो संबंध है वो डेटर से है। यानी जो पहले एडजस्टमेंट समझाए उसी को यहां पर इंक्लूड किया गया है, देखो इसी को शामिल किया गया। देखो यहां पर ट्रायल में ओपनिंग स्टॉक, कैपिटल, ड्रॉइंग, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, एक बार कम से कम सरसरी नजरों से ही सही ट्रायल को पढ़ लेना चाहिए। देखो ट्रायल को पढ़ लेने से एक बार दिमाग में आ जाएगा कि हाँ, इसमें कौन कौन से हमारे एक्सपेंसेस दिख रहे हैं। यानी डेबिट के जो इंफॉर्मेशन देख रहे हो, मैं समझाया था कि डेबिट में केवल दो चीज ही होते हैं, या तो एक्सपेंस होते हैं या एसेट्स होते हैं। एक्सपेंस होंगे तो डेबिट साइड आएगा ट्रेडिंग या पीएनएल का, डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट है तो पीएनएल में, और अगर एसेट्स है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगा। यहां पर यही समझाए थे, ये सारा कुछ हो चुका है। और क्रेडिट साइड में तुम्हारा दो चीज है केवल, इनकम एंड लायबिलिटी। इनकम है तो ये ट्रेडिंग पीएनएल के क्रेडिट साइड में जाने वाला है, और लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड में आने वाला है। तो ट्रायल को एक बार पढ़ लेना चाहिए, जिससे दिमाग में ये बात बैठ जाना चाहिए, दिमाग में ये बात सेट हो जाना चाहिए कि जब डेबिट का इंफॉर्मेशन मैं पढ़ रहा हूं तो इसमें कौन कौन सा एक्सपेंसेस, लॉसेस है और कौन कौन सा इसमें एसेट्स है। जब मैं क्रेडिट का इंफॉर्मेशन पढ़ रहा हूं तो कौन कौन सा इसमें इनकम है, कौन कौन से लायबिलिटी है। बस इतना ही तो पहचानना है, और पहचानो फिर भेजो, पहचानो फिर भेजो, यही काम तो करना है जी। मैं बोला था कि एडजस्टमेंट को भी एक से दो बार पढ़ लेना चाहिए, और एडजस्टमेंट जिस इंफॉर्मेशन पर, जिस आइटम पर यहां आया हुआ है ट्रायल का, उसमें टिक लगा देना चाहिए और उस इंफॉर्मेशन को अंदर रखना चाहिए, क्योंकि उसमें एडलेस करके हम लोग उसको बाहर करेंगे। देखो एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट या डाउटफुल डेट। तो डाउटफुल डेट का मतलब डेटर से रिलेटेड मामला आ गया। देखो डेटर यहां पड़ा हुआ है 30,000 रुपीज का, तो ये डेटर में एडजस्टमेंट है अपना। मेड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एंड क्रेडिटर, डेटर्स में भी क्रेडिटर्स में भी। तो डेटर में तो टिक लगा लिए, देखो क्रेडिटर में भी टिक लगाना पड़ेगा, क्रेडिटर इधर पड़ा हुआ है नीचे में, देखो क्रेडिटर में भी टिक लगा लिए। इसके बाद फर्दर बाय डेट, डेटर से ही रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, एडजस्टमेंट है ये, ठीक है ना। गुड्स सोल्ड ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस, मैं बोला था इसका प्रभाव 3 जगह जाएगा, इसका प्रभाव 3 जगह जाने वाला है, 3 जगह, ठीक है ना। गुड्स सोल्ड ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस को बहुत ही मजेदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाने की प्रयास किया हूं, देखो ठीक है ना। तो मैं बोला था कि ईयर एंड में जब बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट बना रहे हो ट्रेडिंग पीएनएल, और वैसा सेल जो ये कह के किया गया था कि भाई पसंद आया रख लेना, नहीं पसंद आया वापस कर देना, लेकिन कस्टमर अभी तक यानी इस डेट तक कोई इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं, तो ऐसे यानी इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं का मतलब उसको वो सामान पसंद आया कि नहीं आया, वो रखेगा कि नहीं रखेगा, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया। तो मैं बोला था कि एज पर आईटी पॉइंट ऑफ व्यू, एज पर इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे सेल्स को रिटर्न मानकर एडजस्टमेंट कर दिया जाता है, ठीक है। अब सब लोग बोलोगे अगर सर मान लीजिए ले लिया, अरे भाई तो ले लिया तो इस डेट तक तो इन्फॉर्म किया नहीं, इसके अगले दिन करेगा, तो अगले दिन करेगा तो अगले दिन में उसको सेल फिर मान लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऐसे एडजस्टमेंट चलता रहेगा, देखना। तो देखो इसमें सेल्स में एडजस्टमेंट होगा, डेटर में एडजस्टमेंट होगा, और जब रिटर्न मान लिए हो तो स्टॉक तुम्हारा बढ़ेगा, यानी 3 जगह एडजस्टमेंट होने वाला है इसका। तो सेल्स में भी अपना एडजस्टमेंट है, देख लो यहां पर सेल्स आया हुआ है, ये इसमें एडजस्टमेंट है सेल्स में, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का एडजस्टमेंट में ही आया हुआ है, ठीक है ना। और डेटर में एडजस्टमेंट है तो डेटर में टिक लगा चुके हो। इसके बाद बिल इज डिजॉनर्ड ऑफ ₹2000, बिल डिजॉनर हो गया,
ठीक है ना। तो डेटर एंड बीआर इसकी एंट्री करके मैं सिखाया था। तो बीआर में भी तुम्हारा एडजस्टमेंट है, देखो ये बीआर को हम लोग अंदर टिक लगा लिए। ए डेटर इज ऑल्सो ए क्रेडिटर, एक डेटर हमारा क्रेडिटर भी है, तो डेटर क्रेडिटर दोनों में एडजस्टमेंट है, दोनों में टिक लगा हुआ है देखो, यानी मैक्सिमम एडजस्टमेंट डेटर क्रेडिटर से रिलेटेड लिया गया है, जो मैं इसके पहले समझाया एडजस्टमेंट को, ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी है और आउटस्टैंडिंग वेजेज है, यानी सैलरी में एडजस्टमेंट दिख रहा है, ये वेजेज में एडजस्टमेंट दिख रहा है, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस आया हुआ है, देखो इंश्योरेंस में एडजस्टमेंट दिख रहा है यहां पर, और एक्रूड कमीशन दिया हुआ है 3000 रुपीज, तो कमीशन में आया हुआ है क्रेडिट वाले में, देखो यहां पर 6000 में हमारा एडजस्टमेंट आया हुआ है। एक्रूड का मतलब इनकम से रिलेटेड एडजस्टमेंट हो गया, तो क्रेडिट वाले में देखो इनकम वाले में एडजस्टमेंट है। तो मैं 10 एडजस्टमेंट इसमें उठाया हूं, देखो 10, कम नहीं होते हैं ये, एग्जाम में एडजस्टमेंट 4-5 से ज्यादा नहीं होते हैं। देखो मैं मैक्सिमम एडजस्टमेंट समझाया बेटे, अब आप लोग अपने अपने जो भी बुक्स रखे हुए हो, जो भी रेफरेंस बुक है उससे प्रैक्टिस बना के रखो, बस प्रॉब्लम बनाओ, ठीक है। नहीं बनता है तो मैं बोला था कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करो, या मेरे व्हाट्सएप पर आप कुछ भी उस तरह की डाउट रह जाता है पूछ सकते हो। कोई एडजस्टमेंट नहीं समझ पा रहे हो, प्रॉब्लम क्या होता है, बुक में प्रॉब्लम तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो क्या सारे प्रॉब्लम्स को बनाए? नहीं, अरे कुछ मास्टर कुछ प्रॉब्लम को बनाने सीखो भाई, एक ही प्रॉब्लम में लगभग एडजस्टमेंट उठा लिए। अब बुक के भी सारे क्वेश्चंस को क्या किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, देखो उसमें एडजस्टमेंट पढ़ा जाएगा। ट्रायल को तो एक बार पढ़ ली, ठीक है, एडजस्टमेंट मेन चीज है, एडजस्टमेंट को पढ़ो, देखो कुछ नया एडजस्टमेंट है क्या, उस एडजस्टमेंट को वहां टिक लगा लो या स्टार कर दो, और उसके बारे में जानने की प्रयास करो कि उसको कैसे है डिस्क्लोज किया जाएगा, बस उतने दिमाग में बात को रखना है। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं, वो अगर बुक में 60-70 क्वेश्चन दिया हुआ है तो 60-70 क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, वो सारे प्रॉब्लम को नहीं बनाते हैं, वो एडजस्टमेंट को पढ़ लेंगे, ट्रायल को पढ़ लेंगे, एडजस्टमेंट देखेंगे इसमें नया कौन कौन सा एडजस्टमेंट है, वहीं स्टार कर लेंगे, टिक लगा लेंगे, उसके बारे में ठीक से जानकारी ले लेंगे, प्रॉब्लम बन जाएगा उनका। यही होना भी चाहिए। देखो चलो प्रॉब्लम को हम लोग बनाते हैं फटाफट। मैं बोला था कि ट्रायल को पढ़ने से पहले, एडजस्टमेंट को पढ़ने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन यहां लिख लेना चाहिए, जो कि लगभग ट्रायल में होते हैं, मैं बोला था। जिसमें से मैं बोला था कि सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, देखो ये ओपनिंग स्टॉक यहां लिख देना चाहिए, टू परचेज बाई सेल्स, यहां गया माइनस परचेज रिटर्न, और यहां गया माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है ना। और यहां पर आ गया बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ये आ गया। देखो तो मैं बोला था इतना इंफॉर्मेशन अपने मन से लिख लिया करो, लगभग प्रॉब्लम में ये इंफॉर्मेशन मिलते हैं, ठीक है। और इधर में मैं बोला था लिख देना कैपिटल, और इसमें माइनस कर देना ड्राइंग, कैपिटल है ड्राइंग है, ये माइनस कर देना, इतना इंफॉर्मेशन लिख लेना है। अब चलो फटाफट ट्रायल की डेबिट की इंफॉर्मेशन को पहले हम लोग भेजते हैं, जो पहले से मैं करते आ रहा हूं। देखो ओपनिंग स्टॉक 10,000 दिया हुआ है, 10,000 यहां पर लिख दो, ये 10,000 हो गया। देखो इसके बाद ड्राइंग दिया हुआ है 3,000 रुपीज, ड्राइंग का जगह देखो यहां बनाकर रखे हुए हो, यहां लिख देंगे 3,000 रुपीज। परचेज देखो 25,000 रुपया दिया हुआ है, परचेज का जगह यहां बनाया हुआ हो, देखो यहां लिख देंगे 25,000 रुपीज, 25,000 ये लिख देंगे। देखो इसके बाद यहां पर सेल्स रिटर्न दिख रहा है 2,000 रुपीज, सेल्स रिटर्न में यहां पर माइनस कर दो 2,000, ये माइनस कर दो 2,000 रुपीज। वेजेस तुम्हारा 4,000 दिख रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वेजेस, तो वेजेज को यहां पर रखो, और वेजेज में टिक लगा हुआ है, चूंकि एडजस्टमेंट आया, देखो टिक लगा हुआ है 4,000, इसको अंदर में रखो, 4,000 अंदर में रख दिए। देखो ठीक है ना। इसके बाद कैरेज है, फ्रेट है, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में ही जाएंगे। देखो भाई कैरेज एंड फ्रेट,
कैरेज है, फ्रेट है। कैरेज का अमाउंट देखो कितना दिया हुआ है 3000 और फ्रेट का है 2000। इसको सीधा बाहर कर दो 3000 एंड 2000, क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए हम लोग इसको बाहर कर दिया। देखो फ्रेट आ गया यहां पर 2000। इसके बाद सैलरी आया हुआ, इसमें देखो टिक लगा हुआ एडजस्टमेंट है, और सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है यानी पीएनएल में आने वाला है, तो हम लोग यहां लिख देंगे सैलरी, और सैलरी का अमाउंट दिख रहा है 15,000। देखो 15,000 अंदर में रखेंगे हम लोग 15,000 को यहां रख दिए। देखो इसके बाद रेंट है, कमीशन है, इंश्योरेंस है। तो पहले रेंट कमीशन में कोई एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा है डेबिट वाले में, इसको हम लोग यहां लिखेंगे। देखो जिस इंफॉर्मेशन को अंदर रखे हो उसमें एक लाइन जगह छोड़ देना चाहिए, एक दो लाइन जगह, क्योंकि एडलेस यहां पर कर सके हम लोग, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर रेंट आया हुआ है, यहां पर कमीशन आया हुआ है। अब देखो रेंट का अमाउंट 8,000 और कमीशन का अमाउंट है 4,000। 8,000 एंड 4,000, ठीक है ना। इंश्योरेंस आया हुआ है 7,000 और इसमें एडजस्टमेंट है। देखो इंश्योरेंस का अमाउंट है 7,000 और इसमें एडजस्टमेंट है, ठीक है ना। इसके बाद बैड डेट का अमाउंट आया हुआ है। देखो बैड डेट हम लोग यहां पर लिखेंगे। बैड डेट में तो बहुत सारा एडजस्टमेंट है, क्योंकि डेटा से रिलेटेड जितने एडजस्टमेंट आए हैं, बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, अगर अंदर ट्रायल में दिया हुआ, मैं समझाया था कि प्रोविजन फॉर बैड डेट ट्रायल के अंदर आ रहा है, मतलब ओल्ड रिजर्व है या ओल्ड प्रोविजन है, ये कह लो। तो मैं इसका फॉर्मूला समझाया था बेटे। क्या फॉर्मूला समझाया था कि बैड डेट प्लस फर्दर बैड डेट। देखो फर्दर बैड डेट यहां आया है, एडजस्टमेंट में जो क्रिएट करने के लिए कह रहा है रिजर्व 10%, यही तुम्हारा एनआर निकलने वाला है, यानी न्यू रिजर्व ये निकलेगा। यहां देखो ट्रायल के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3,000 दिया हुआ है, मतलब ये ओआर है। देखो ये ओआर है, ओल्ड रिजर्व या ओल्ड प्रोविजन, ठीक है ना। ये सारा डिस्क्लोजर मैं समझा चुका हूं। देखो तो बैड डेट प्लस फर्दर बैड डेट लिख देना चाहिए फॉर्मूला में। बैड डेट प्लस फर्दर बैड डेट प्लस न्यू रिजर्व माइनस ओल्ड रिजर्व या ओल्ड प्रोविजन कर लो, ये फॉर्मूला बन गया। देखो बैड डेट प्लस फर्दर बैड डेट प्लस न्यू रिजर्व माइनस ओल्ड रिजर्व। अब इसको हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले देखो बैलेंस शीट में यहां पर कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद वहां भेजेंगे उसको। चलो तो बैड डेट का अमाउंट यहां पर दिख रहा है 5,000 रुपीज। जो अमाउंट दिख रहा है उसको यहां पर फिलअप कर दो। ये 5,000 है, ये हम लोग लिख दिए। देखो इसके बाद पीएमएलबी एफएफ, ये तीनों फिक्स्ड एसेट्स है और इस पर कहीं डेप्रिसिएशन की बात नहीं आया है, इसलिए एसेट साइड में सीधा इसको बाहर कर देंगे। देखो हम लोग प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ये तीनों चीज को हम लोग बाहर करेंगे। 20,000, 15,000, 10,000। 20,000, 15,000 एंड 10,000। 20,000, 15,000 एंड 10,000 ये चला गया। अब देखो डेटर आया हुआ है, इसमें टिक लगा हुआ है। अब डेटर भी एसेट है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे डेटर्स, और डेटर का अमाउंट दिया हुआ है 30K, 30,000 दिया हुआ। देखो 30,000 लिख दिए। इसके बाद बीआर है, लेकिन ध्यान से समझो डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है कितना बेटे, यानी डेटर के लिए हमको स्पेस कितना लेना है। देखो यहां भी डेटर से रिलेटेड है, ये भी डेटर से रिलेटेड है, भी 3 तो ही दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है। 6 एडजस्टमेंट डेटर से रिलेटेड है, 6 को एडजस्ट करने का जगह चाहिए, तो ये पूरा जगह तो ले लेगा यहां पर पूरा डेटर ही, ठीक है ना। तो हम लोग बीआर को देखो काफी नजदीक जाके ले रहे हैं बीआर का इंफॉर्मेशन। चलो अब बीआर हमारा देखो 10,000 रुपया दिख रहा है, तो बीआर को हम लोग 10,000 यहां लिख देंगे, ये दिख रहा है। कैश अपना दिख रहा है देखो 15,000, बीआर में भी एडजस्टमेंट अंदर रखे हैं, ठीक है ना। चलो अब थोड़ा सा इसको स्पेस बनाते हैं। यहां पर हम कैश को जगह दे रहे हैं। देखो कैश यहां पर दिया हुआ है 15,000, इसको बाहर कर देते हैं 15,000 कैश को। चलो अब हमारा डेबिट का इंफॉर्मेशन सारा चला गया, देख लेना।
सारा इंफॉर्मेशन को हम लोग भेज दिए। अब क्रेडिट के इंफॉर्मेशन में जाओ, कैपिटल दिख रहा है 65,000, कैपिटल का जगह देखो यहां पड़ा हुआ है लाइबिलिटी साइड में 65,000 65। परचेज रिटर्न यहां दिख रहा है 2,000, परचेज से माइनस हो जाएगा देखो ये 2,000, यहां कर दो। इसके बाद सेल्स दिख रहा है 62,000 62, सेल्स यहां कर दो 62 62,000। अब देखो रेंट का अमाउंट दिख रहा है 5,000 और इसमें कोई हमारा एडजस्टमेंट नहीं है, क्रेडिट में है, दैट इज इनकम है ये। तो रेंट हम लोग देखो इधर लाएंगे, रेंट इधर लेके आ जाएंगे 5,000 5,000। और इसके बाद अपना कमीशन दिख रहा है, देखो कमीशन का अमाउंट दिख रहा है 6,000, इसमें एडजस्टमेंट है इसलिए इसको हम लोग अंदर रखेंगे। चलो इसके बाद अब क्रेडिटर दिख रहा है देखो 35,000, तो क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड में आता है देखो इधर। अब क्रेडिटर जो 35,000 दिख रहा है इसमें दो एडजस्टमेंट आए हुए हैं देखो, एक तो यहां पर डिस्काउंट से रिलेटेड आया हुआ है देखो, और एक ए डेटर इज ऑल्सो ए क्रेडिटर, तो दो एडजस्टमेंट तो ऐसे ही दिख रहा है इसमें, ठीक है। इसके बाद बीपी दिख रहा है अपना 10,000, तो बीपी की जगह थोड़ा नीचे में ले लो, बीपी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए इसको हम लोग बाहर कर देते हैं। बीपी के बाद अपना देखो प्रोविजन फॉर डीडी यानी ओल्ड रिजर्व दिया हुआ है 3,000, और ओल्ड रिजर्व की जगह देखो यहां पर पड़ा हुआ है, देखो इधर 3,000 यहां पड़ा हुआ है ओल्ड रिजर्व क्या यानी ओल्ड प्रोविजन का जगह। तो ट्रायल का देखो सारा इंफॉर्मेशन चला गया जहां जाना था। अब चलो हम लोग फटाफट एडजस्टमेंट का बात करेंगे। देखो डेटर से रिलेटेड 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 एडजस्टमेंट है डेटर से रिलेटेड। अब मैं बोला था कि 3 में तो देखो रैंकिंग है, ये पहला 3 में रैंकिंग है, लेकिन लास्ट का जो 3 दिख रहा है, चौथा पांचवा छठा, इसमें रैंकिंग नहीं है। मैं क्या समझाया था, किसको एडजस्ट करना है सबसे पहले, जिसमें रैंकिंग नहीं होता है उसको पहले एडजस्ट करना है। उसमें से पहले किसको एडजस्ट करें, यानी चौथा पांचवा और छठा में किसको एडजस्ट करें, जिसको बुझाए उसको एडजस्ट करो, किसी को भी एडजस्ट कर सकते हो उसमें से, उसमें कोई रैंकिंग है ही नहीं। तो चलो हम लोग सीरियल ही लेते हैं 4 5 6। अब गुड्स सोल्ड ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस दिया हुआ, देखो 3 जगह प्रभाव कहां कहां जाने वाला है। एक तो क्लोजिंग स्टॉक देखो एडजस्टमेंट में यहां पर दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक 35,000 रुपया, लेकिन इसका मार्केट प्राइस देखो, मजेदार बात क्या है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हमेशा याद रखना सारे स्टूडेंट। क्लोजिंग स्टॉक को देखो किस तरह से दिया हुआ इंफॉर्मेशन, क्लोजिंग स्टॉक है 35,000, लेकिन एमपी मध्य प्रदेश समझना मार्केट प्राइस, ठीक है, इसका एमपी मार्केट प्राइस है 30,000। ऑरिजिनल देखो यहां पर दिख रहा है 35,000 वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ फर्म 35,000, लेकिन मार्केट प्राइस है 30,000। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू यहां पर क्या दिखाया जाए, सीधा बोला जाता है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन जो किया जाता है वो कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम हो। तो देखो दोनों में कम क्या है, मार्केट प्राइस कम है 30,000 है, तो ये दोनों जगह 30,000 ही जाएगा। देखो क्लोजिंग स्टॉक अपना यहां 30,000 रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक 30 के यहां पर रहेगा, ठीक है ना। और इसके बाद देखो क्लोजिंग स्टॉक इधर भी आने वाला है, हालांकि यहां स्पेस अभी नहीं है, यहां लिख देंगे, वहां से उठाकर हम लोग लाएंगे बैलेंस शीट में, ठीक है ना, जगह की कमी है यहां पर। तो चलो हम लोग का गुड्स सोल्ड ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस 4,000 में सेल किए हो, तो रिटर्न जब मानोगे तो सेल घट जाएगा। देखो पहले तो इसी को एडजस्ट कर लो, ये आ गया 60,000 पर, इसमें माइनस करोगे SR बेसिस, सेलिंग प्राइस पर देखो घटाना है इसको, सेलिंग प्राइस तुम्हारा दिया हुआ है 4,000 रुपया, देखो 4,000 रुपये यहां से माइनस कर दोगे, सेल घट जाएगा क्योंकि रिटर्न मान लिए हो, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा आ गया 56,000 पर, 56,000 पर अब ये फिगर आ गया, देखो ठीक है। और क्या करोगे, डेटर में भी माइनस करोगे, देखो यहां माइनस जाएगा SR बेसिस, SR बेसिस में हम लोग को माइनस करना है 4,000 रुपया, ये माइनस करने से अब आ गया देखो ये 26,000 पर, 26,000 पर आ गया। ये सारा एडजस्टमेंट डेटर, मैक्सिमम एडजस्टमेंट डेटर से रिलेटेड है,
इसलिए मजेदार बात देखो, डेटर को एडजस्ट करना है। अब क्या करेंगे हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक हमारा बढ़ेगा देखो, तो क्लोजिंग स्टॉक में हम लोग प्लस कर देंगे यहां पर एस आर बेसिस। लेकिन यहां पर ऐड कितना करोगे, क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट प्राइस से बढ़ाना है, सेलिंग प्राइस से नहीं। यानी जो माल हमारे पास वापस आ गया उसमें भी प्रॉफिट थोड़ी जोड़ेंगे जी। जो माल हमारे पास वापस आ गया गुड्स, उसको कॉस्ट प्राइस पर दिखाया जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस 3000 यहां पर दिख रहा है देखो, तो 3000 हम लोग यहां पर भेजेंगे। अब इसको ऐड करके बाहर कर दो, 33,000, 33,000 का स्टॉक अपना बन गया। देखना 33,000 का स्टॉक अपने पास है। तो देखो हम लोग तीन जगह एडजस्ट कर दिए, डेटर से माइनस कर दिए, सेल से माइनस कर दिए, क्लोजिंग स्टॉक में प्लस कर दिए। तो इस एडजस्टमेंट का प्रभाव तीन जगह कहां कहां जाता है देखो, लिख दिए हम लोग। तो हम लोग देखो एडजस्ट कर दिए यहां पर इस एडजस्टमेंट को। अब यहां पर देखो आया हुआ है ए बिल इज डिजॉनर ₹2000। जब बिल डिजॉनर हो जाता है तो मैं बोला था कि बीआर का इंपॉर्टेंस समाप्त हो जाएगा, डेटर से पैसा हम लोग लेंगे। यानी डेटर अकाउंट डेबिट टू बीआर किया गया था, डेटर को बढ़ा देंगे, बीआर को घटा देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग प्लस कर देंगे, प्लस बिल डिजॉनर। बिल डिजॉनर है देखो कितने का, 2000 का। तो 2000 प्लस कर देंगे तो ये आ गया 26 और 2 28,000, यहां पहुंच गया देखो। और क्या करोगे, बीआर में भी माइनस करोगे यहां पर डिजॉनर बोलकर, डिजॉनर बोलकर 2000 यहां से भी माइनस कर दोगे। तो अब ये बाहर जाएगा तुम्हारा 8000 का इंफॉर्मेशन देखो, 8000 ये बाहर जाएगा, ठीक है ना। तो इसका भी काम हो गया देख लो। अब दिया हुआ है कि ये डेटर इज ऑल्सो ए क्रेडिटर, यानी पैसा लेना भी है और देना भी है, यही हो रहा है देखो। तो ना लेंगे ना देंगे वाली बात समझा दी है एडजस्टमेंट में, डेटर को भी कम कर देंगे, क्रेडिटर को भी कम कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग माइनस ड्यू टू क्रेडिटर। अब ड्यू टू क्रेडिटर यानी क्रेडिटर का जो बकाया है वो है 1000 रुपीज। तो 1000 ये भी एडजस्ट कर दिए हम लोग, तो यहां पर आ गया आप 27,000 रुपया देखो, 27,000 ये आ गया, ठीक है ना। 27,000 आ गया। और इधर क्रेडिटर में भी एडजस्ट करोगे देखो, यहां भी माइनस कर देंगे ड्यू फ्रॉम डेटर। ड्यू फ्रॉम डेटर में हम लोग माइनस कर देंगे 1000 रुपीज। तो अब आ गया देखो ये 34,000 पर, 34,000 पर आ गया। अब अपना क्रेडिटर देखो यही बचा है, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब तीन एडजस्टमेंट का काम हम लोग कर लिए देखो यहां पर। तो बिना रैंकिंग वाला काम तो कर दिए। अब रैंकिंग वाला मामला देखो आ गया, रैंकिंग वाला। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो माइनस सबसे पहले यहां किसको करोगे बताओ, एफ बी डी को। सबसे पहले किसको दिखाया जाएगा रैंकिंग वाले में, एफ बी डी को। और एफ बी डी देखो यहां दिया हुआ है 2000 रुपीज। तो 2000 अगर ये हम लोग माइनस कर दें तो ये आ गया देखो 25,000 पर, ये आ गया। एफ बी डी के बाद किसका काम करते हैं हम लोग, एनआर का। अब एनआर कितना निकालना है, 10%। 10% निकालोगे तो आएगा 2500, 2500। अब ये 2500 घटाओगे तो आ गया 22,500 रुपया, 22,500 ये आ गया। अब लास्ट काम इसमें हम लोग करते हैं माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना बोल रहा है देखो, ये भी 10% ही बोल रहा है। तो 2250 तुम्हारा आ जाएगा देखो, इसका जगह कम है इसलिए हम जो बोल रहा है उस पर ध्यान देना। 2250 हम लोग यहां पर और माइनस करेंगे देखो, चलो जगह बनाते हैं हम यहां, ठीक है ना। जगह बनाते हैं देखो,
22,500 में 2250 और माइनस करना है। देखो बाकी बच गया बी आर, तो बी आर को थोड़ा नीचे लेकर आएंगे। देखो जगह बनाना पड़ेगा। बी आर का अमाउंट अपना था 10,000 माइनस इसमें डिजॉनर हो गया था 2,000, तो ये बाहर गया देखना, ठीक है ना, बाहर चला गया था ये 8,000। अब चलो 2250 हम लोग माइनस कर लेंगे 22,500 में। 22,500 का हमारा डेटर्स है, उसमें माइनस चला गया। देखो 22,500 माइनस हम लोग 2250 कर देते हैं 20,250। 20,250 फाइनल डेटर का पोजीशन निकल कर आ रहा। देखो अब चलो यहां तक तो हम लोग एडजस्ट कर दिए, पूरा डेटर का खेल इसमें हो गया देखना, ठीक है ना। अब हम लोग भेजेंगे। देखो कहां कहां भेजना है समझो। ये एसआर बेसिस का काम हम लोग कर चुके हैं, ये बिल डिजॉनर का काम भी 2 जगह हो गया है, ये क्रेडिटर का काम भी 2 जगह हो गया। एडजस्टमेंट काम मैं बोला था जनरली 2 जगह होता है, कभी कभी कुछ एडजस्टमेंट जिसका प्रभाव 3 जगह पड़ जाता है, ठीक है ना। लेकिन देखो एफबीडी, अब यहां पर एफबीडी 2000 जो दिया हुआ है ये एक जगह बैलेंस शीट में दिखाया हो, एक जगह देखो यहां जगह बना हुआ है, तो 2,000 रुपीज अब हम लोग यहां लिख देंगे इसको 2,000। देखो फिर यहां पर देखो न्यू रिजर्व जो 2500 रुपया दिख रहा है, ये न्यू रिजर्व की जगह यहां पड़ा हुआ है। देखो 2500 यहां भेज दिए न्यू रिजर्व। अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2250 जो देख रहे हो इसको अलग से लिखा जाता है। देखो यहां पर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2250, इसको हम लोग अलग से लिख दिए। तो अभी भी देखो एडजस्टमेंट चला गया, यानी सारा एडजस्टमेंट का काम जहां जहां होना था वहां वहां भेज दिए हम लोग। अब रहा बात, देखो क्रेडिटर में भी डिस्काउंट की बात आया है, तो हम लोग यहां क्रेडिटर में लिखेंगे माइनस, देखो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 3400 रुपया आएगा, 10% है तो, ठीक है ना। तो 30,600 रुपए बाहर आ जाएगा। रखना 30 और 3 33 और 1 34, ठीक है यहां तक। चलो अब ये डिस्काउंट जो है ये इनकम है, इसलिए इसको हम लोग इधर भेज देंगे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर वाला देखना, ऑन क्रेडिटर, डेटर वाला डेबिट में जाएगा, क्रेडिटर वाला देखो इधर आएगा 3400 रुपए, तो 3400 रुपए हम लोग इधर भेज दिए। चलो हमारा काम लगभग एडजस्टमेंट का हो चुका है। देखना मैं 6 एडजस्टमेंट का काम कर दिया हूं। देखो ये 6 एडजस्टमेंट का काम मेरा हो चुका है। देखना अब समझो यहां पर क्लोजिंग स्टॉक में जगह कम होने के चलते नहीं लिख पाया था, अब जगह यहां पर बन चुका है। देखो क्लोजिंग स्टॉक की जगह यहां पर दे देंगे। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में देखो यहां दिखा हुआ है 33,000, यहां 33,000 भेज देना, 33,000 यहां चला गया, ठीक है ना। चलो ये भी आ गया इंफॉर्मेशन। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी और वेजेज है। देखो वेजेज में यहां पर प्लस कर दो आउटस्टैंडिंग वेजेस, और सैलरी में भी यहां प्लस कर दो आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है ना। सैलरी में अमाउंट दिख रहा है आउटस्टैंडिंग का 2,000 और वेजेज का दिख रहा है तुम्हारा 1,000। अब ये अमाउंट 5,000 बाहर आ गया, और सैलरी वाला अमाउंट देखो 17,000 बाहर आ गया, और ये दोनों ही आउटस्टैंडिंग हमारा क्या है, लायबिलिटी है, इसलिए इधर भेज देंगे। देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस, सैलरी का 2,000 एंड वेजेज का 1,000 यहां भेज दिए। देखो ठीक है ना। चलो प्रीपेड इंश्योरेंस की बात किया है, तो इंश्योरेंस में हम लोग क्या करेंगे, इसको
इंश्योरेंस में माइनस करेंगे, ज्यादा पैसा दे दिए हो तो यहां पर देखो जगह बना कर रखे हो, यहां पर माइनस कर देंगे प्रीपेड। कितना है प्रीपेड का अमाउंट? 2000 रुपया दिख रहा है देखो, तो 2000 ये माइनस कर दोगे तो अपना बाहर आ जाएगा ये 5000 रुपीज। 5000 देखो बाहर आ गया ये। और प्रीपेड कहां चला जाएगा? ज्यादा दे दिए हो मतलब लेना है तो प्रीपेड देखो इधर आ जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट यहां पर आ जाएगा 2000 रुपीज। देखो प्रीपेड का भी काम हो गया। एक्रूड कमीशन, कमीशन अर्न्ड बट नॉट रिसीव, तो कमीशन में ऐड कर दोगे यहां पर देखो प्लस आ जाएगा एक्रूड। पूरा लिख नहीं रहा हूं, ACC लिखे हैं, एक्रूड है 3000 रुपया देखना। तो 3000 एक्रूड का अमाउंट यहां भेजोगे तो ये बन गया तुम्हारा 9000। और ये एक्रूड क्या है? इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव, बाद में रिसीव करोगे, दैट इज एसेट्स। पैसा लेना है, एसेट्स लौटाना है लायबिलिटी, ये मैं समझा चुका हूं देखो। तो एक्रूड अपना देखो यहां पर आ जाएगा, जब यहां पर आ गया एक्रूड कमीशन, इसका अमाउंट आ गया तुम्हारा 3000। चलो सारा एडजस्टमेंट का काम समाप्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? एड लेस करके अपना प्रॉफिट लॉस को निकालेंगे। देखो चलो प्रॉफिट लॉस पर आते हैं। 25 में 2 चला गया तुम्हारा, तो ये आ गया 23000 परचेज का फिगर बाहर। यहां जो बैलेंस बनेगा बेटे ये हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, इसको ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, इधर भेज दोगे यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग। चलो ऐड करो फटाफट। देखो 3 जीरो चला गया, 6 और 3 9 और 5 और 3 8, 89,000। इधर भी आना चाहिए देखो 89,000। 3 जीरो यहां पर कॉमन ले लो, 3 और 5 8 और 3 11 और 2 13, 13 और 6 होता है देखो 19, 1 और 1 2 और 2 4 और 4 8, 46,000 का ग्रॉस प्रॉफिट निकल रहा है। देखना एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लो, सीधा सीधा पूरा जोड़ लो। 3 जीरो आ गया देखो, 3 5 8 और 3 11 2 13, 13 और 6 19, क्या हासिल 1 और 1 2 और 2 4। ठीक है ना? ठीक ही लग रहा है देखो, 4 और 4 8 हो गया, तो 46,000 रुपया तुम्हारा यहां पर दिख रहा है 46,000 जीपी का। ठीक है, अब देखो एनपी निकालेंगे हम लोग। एनपी का अमाउंट देखो आएगा अब 46 4 50 और 1 51 और 9 60 और 3 63,400, 63,400 ये आ रहा देखो। इसको बाहर करो, पहले नहीं छूट जाएगा। 5 2 7 और 2 9,500, 5 और 2 7, 7 और 2 9,500, 9,500 में 3,000 घटाओगे तो आ गया 6,500। 6,500 का प्रोविजन हम लोग को बनाना पड़ेगा। देखना हम लोग का नुकसान 9,500 का है, लेकिन प्रोविजन बनाकर रखे हो 3,000 का, तो प्रोविजन शॉर्ट कर गया, प्रोविजन और बनाना पड़ेगा 6,500 से। प्रोविजन बना रहे हैं हम लोग देखो 6,500 से। ठीक है ना? चलो हो गया अब तक 46 46 और 10 56, 56 और 4 60 और 3 63,400। ठीक है यहां तक? चलो थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए मैं कैलकुलेटर यूज कर दे रहा हूं। 17,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000 प्लस 5,000 प्लस 6500 प्लस 2250, 42,750 इधर का टोटल बन रहा है देखो। 42,750 ये बन रहा है, माइनस कर दो 63,400, 20,650 देखो डिफरेंस आ रहा है 20,650। ठीक है ना? ये नेट प्रॉफिट निकल गया अपना 42,750 प्लस 20,650, 63,400। गुड।
चलो नेट प्रॉफिट भी अपना निकल गया। ये है नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। ट्रांसफर टू कैपिटल, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल मिलाकर यहां पर ऐड कर दिया जाता है, देखो नेट प्रॉफिट को। और ये नेट प्रॉफिट 20,650 आया हुआ है, इसको ऐड कर दो। 650 5 6 2 8, ठीक है ना। 65 10 75 10 85,000। 650 में 3 माइनस कर दोगे तो ये आ गया 82,650, ठीक है। 82,650, 82 और 3 85,650। चलो ठीक है यहां तक। अब हम लोग फटाफट टोटल कर दे बैलेंस शीट का। देखो ये इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है तुम्हारा। इक्वल होना चाहिए, दोनों साइड बराबर हो जाना चाहिए। ये देखो है कि नहीं है। 82,650 प्लस 82,650, 30,600, 10,000 प्लस 2 और 1 3,000, 1,26,250, 1,26,250। 126,250 उधर भी मिला कर देखो। 20 10 30 10 40 5 45 तो ऊपर में ही दिख रहा है, प्लस 20,250 प्लस 8,000 प्लस 15,000 प्लस 33,000 प्लस 3 2 5,000। 1,26,250 उधर भी आ गया बेटा। देखो 1,26,250 इधर का भी टोटल है। देखो एक बार में जब बैलेंस शीट मिल जाता है ना तो उसकी खुशी अलग होती है, मजा आ जाता है। लगता है कि जितना एफर्ट लगाए, जितना मेहनत किए हैं, उसका फल मिल गया हमको। तो प्लस मैं जो बोलता हूं, लॉजिक में देता हूं, फंडा जो मैं बताता हूं कि हैंड टू हैंड विदाउट एनी डीले, बस उस सिस्टम को फॉलो करो। हैंड टू हैंड विदाउट एनी डीले को सिस्टम से चलोगे, वन टाइम में आंसर आ जाएगा, बैलेंस शीट मैच कर जाएगा, ठीक है। तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है जब बैलेंस शीट वन टाइम मैच कर जाता है। देखो तो मैं चलो जितना एडजस्टमेंट को पिछले क्लास में समझाया था उस पर आज एक कंप्लीट क्वेश्चन बनाकर दिखाया। होप कि सारे बच्चों को ये क्लास में सारी एडजस्टमेंट कैसे कैसे यहां पर गया है, डिस्क्लोज किया गया है, ये समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, अपने कॉपी में इस प्रॉब्लम को लिखो और खुद बनाओ। मेहनत करना पड़ेगा भाई, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। देखो कॉपी निकालो, उसमें प्रॉब्लम जो ट्रायल हम दिए हुए हैं, जो एडजस्टमेंट लिखे हुए हैं, उसको खुद लिखो और अपने से बनाओ, और अपने से बना के बाकी से जाके मिलाओ, ठीक है। देखो कि वन टाइम में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तुम्हारा बैलेंस शीट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है वन टाइम में, ठीक है ना। अपने से मिलाओगे, एक बार में जब बैलेंस शीट मैच कर जाएगा तो गजब का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है देखो प्रॉब्लम बनाने का, हैंड टू हैंड विदाउट एनी डिले। चलो मैं जैसा बोला कि मुझे जो उम्मीद है, मुझे जो विश्वास है कि सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम समझ में आ गया है, ठीक है। हम कुछ और प्रॉब्लम को लेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि अब ये लास्ट ही हो रहा है ये चैप्टर। देखो फाइनल अकाउंट, बहुत जल्द हम दूसरे चैप्टर, नए चैप्टर में आने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे। 1-2 प्रॉब्लम और ज्यादा से ज्यादा लिए तो लिए इसमें एडजस्टमेंट को लेकर फाइनल अकाउंट में। बहुत जल्द हम लोग नए चैप्टर्स में भी मिलने वाले हैं। देखो तब तक आप इस वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस बनाइए। फिर हम मिलते हैं बहुत जल्द आप सभी से।